वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आप सबने बहुत अच्छी ईद गुजारी होगी और मैंने भी बहुत अच्छी ईद गुजारी और आपने भी ज़रूर अच्छी ईद गुजारी होगी और अच्छा टाइम गुजारा होगा, क्योंकि ईद के पे ही बड़ा ही इवेंट हुआ जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। क्योंकि चार्ट में जुपिटर को जो अहमियत हासिल है वो किसी भी प्लेनेट को नहीं, क्योंकि 7 प्लेनेट माना जाता है और जुपिटर अकेला ही 5 से 6 घरों को लेकर चलता है। जुपिटर अपने पाइसेस यानी कि ज़ोडिक पाइसेस से निकलकर बुर्ज हमल में आया, जो कि बिगिनिंग का कारक है, यानी कि फलक का पहला घर, काल पुरुष कुंडली का भी पहला घर। किसी ने क्वेश्चन किया था कि लगन, जैसे हम लगन कहते हैं जब आप पैदा होते हैं, वो टाइम नोट करते हैं, उसे लगन कहते हैं, और जहां मून साइन हो उसको मून राशि कहा जाता है, मून ज़ोडिक साइन कहा जाता है। जहां सन होता है उसको सन साइन कहा जाता है। लेकिन जुपिटर को भी असेंडेंट लिया जाता है, कोई जीव कारक है। जहां आपका बाय बर्थ जुपिटर बैठा हुआ है वो उसका ज़ोडिक साइन बनता है। जहां आपका बर्थ प्लेस में होगा वहीं पर जुपिटर जो है उसका वो साइन माना जाता है कि जुपिटर जो है जिस घर में आपका बाय बर्थ है उसी को आप अपना जुपिटर का ज़ोडिक साइन कह सकते हैं या लगन कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर को नफ्स यानी कि नफ्स का कारक कहा जाता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम रूह और नफ्स को इकट्ठे ही कर देते हैं। रूह का कारक, आत्मा का कारक उस शम्स को कहा जाता है और नफ्स का कारक जुपिटर को कहा जाता है। यानी कि हिसाब किताब भी जो होना है वो नफ्स का होना है, ना रूह का नहीं होना, और ना ही शरीर का होना, ना बॉडी, क्योंकि जो चीज़ जिधर की है उधर चली जाती है। कनेक्शन वापस चला जाता है, वो इधर ही रहता है। जिस्म मिट्टी में मिल जाता है और नफ्स जो ऊपर से आया था वो ऊपर चला जाता है, और जिसका हिसाब किताब होना है। तो जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जुपिटर पे 12 जोडिक पे हम वीडियो बना चुके हैं कि 12 जोडिक में जिसके जिस घर में आएगा क्या उसके असरात मिलेंगे वो बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे जुपिटर बुर्ज हमल में आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुर्ज हमल में जहां पर राहु भी इधर बैठा हुआ है, राहु जो कि खुद एक बिगनिंग यानी कि न्यू चीज का कारक माना जाता है, किसी भी शुरुआत का कारक राहु को कहा जाता है, और यहाँ एरिस को भी कहा जाता है। तो चंडाल योग भी बना हुआ है, इसको चंडाल योग भी कहते हैं। चंडाल योग ज्यादातर जो है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उसका ज्यादा असर होता है। लेकिन जुपिटर नफ्स राहु के साथ तो है, लेकिन इंसानियत में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप देखेंगे ज़्यादातर अगर डेथ्स होंगी तो इज्तिमाई होंगी। तो आपने देखा कि दहशतगर्दी में भी कुछ वाक़यात हुए, तो उसमें भी इकट्ठे लोग काफ़ी मरे, और जलने का वाक़यात हुए जिसमें बताया कि जलने के वाक़यात भी होंगे, तो उसमें भी कुछ 7-8 बच्चे इकट्ठे हुए। तो ये चीज़ें जो हैं बढ़ती हुई नज़र ज़रूर आएंगी आपको। लेकिन जुपिटर बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आपका बर्थ चार्ट जहां पे भी है, आपका जुपिटर कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ट्रांजिट में बुर्ज हमल में आया है। आप जैसे जिस तरह बड़े आप अंदाजा से कर लेते हैं कि जी मैं फला महीने में पैदा हुआ तो ये सन इधर है, तो ये मेरा सन ये ज़ोडिक साइन है, तो मैं ल्यू बना, मैं विर्गो बना, मैं एरियस बना, मैं पाइसेस बना। इसी तरह आपने अपनी पूरा डाटा डालना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। वेबसाइट हमारी भी है www.astrosami.com पे जाके आप अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि आपका जुपिटर कौन से साइन में है। अगर वो जुपिटर आपका एरियस में है, ल्यू में है, लिब्रा में है, सैजिटेरियस में है, तो यहाँ पर आपको उसके बड़े फायदे मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर से करान हो या ट्राइंग हो या जो भी हो, मिलाप हो, तो नई जिंदगी शुरू होती है, यानी कि नया मोड जिंदगी के अंदर आता है, एक नई बिगिनिंग होती है, नई शुरुआत होती है। अब अगर यहीं पे वीनस बैठा हुआ, वीनस जो है कंफर्ट का कारक है, फीमेल का कारक है मेल के चार्ट में, फाइनेंस, पैसे का, घर का, व्हीकल्स का, इन सब चीजों का वीनस कारक माना जाता है।
यानी फाइनेंशियली मैटर्स आपके बेहतर होंगे। अगर यहीं पर राहु बैठा है तो आपको तो फॉरेन की तरफ लेके जाएगा, फॉरेन की तरफ। आपका वीनस पे बैठा तो फॉरेन मनी भी मिलेगी आपको, ट्रैवल होगा आपका। यही सैटर्न बैठा हुआ तो आपका करियर बहुत स्ट्रांग होगा, कैरियर से चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी, कैरियर आपका बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ पर यहीं मरकरी बैठा होगा, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया लर्न करेंगे, बिजनेस की तरफ आएंगे, बिजनेस शुरू करेंगे अपना। यहीं मून बैठा हो तो जिंदगी में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, ट्रैवल होगा। और अगर मेल के चार्ट में है वीनस तो शादी का या कोई नई जिंदगी में औरत आएगी। अगर यही फीमेल के चार्ट में मार्स बैठा हुआ है तो शादी के चांस बनते हुए नजर आएंगे, शादी जो है वो होती हुई नजर आएगी आपको। मेल के चार्ट में क्योंकि मार्स को मेलिफिक तो माना जाता है, तो कहीं चोट या कॉन्फ्लिक्ट का कारक बन सकता है। यही केतु होगा तो कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ से खत्म होगी, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो बुरा टाइम हो या अच्छा टाइम हो, वो खत्म होगा। वो चार्ट को देख के पता चलेगा क्या चीज है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बुर्ज हमल, बुर्ज ल्यू में, बुर्ज लिब्रा में और सेजिटेरियस में आपके कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। और फिर एक ये भी बड़ी चीज जरूरी होती है कि आपका जुपिटर बाय बर्थ जहां बैठा हुआ है उसके दाएं और बाएं कौन से प्लैनेट बैठे हैं। वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जैसे सोबत होगी ना, जिन लोगों में आप बैठते हैं आपका वैसे ही हालात होंगे, वैसे ही आपकी सोच होगी, वैसे ही आपके जो है चीजें बनती हुई नजर आएंगी, आपका माहौल वैसे ही होगा। कहते हैं ना सोबत का बड़ा असर होता है। इसी तरह अगर जुपिटर आपके दाएं बाएं अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें अच्छी होंगी। यानी आपके जुपिटर अच्छे प्लैनेट के साथ बैठे हैं, यानी आपकी जिंदगी बहुत आसानी से होगी। अगर यहीं बुरे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको डेफिनेट कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई चीज आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। जैसे सिंपल से एक मिसाल मैं दूं आपको कि जिनका सैटर्न मून के साथ बैठा हो, बाय बर्थ बैठा हो, तो अगर उनके बर्थ प्लेस में चेंज नहीं आया तो उनके कैरियर में स्ट्रगल्स देखने को मिलती है। अगर वो अपनी बर्थ प्लेस को चेंज कर लें तो उनके कैरियर में बहुत ग्रोथ पड़ती है। अब प्लैनेट्स का एक और बड़ा तरीकाकार है कि जैसे जुपिटर है, जुपिटर सैटर्न के पीछे है तो कुछ और कहानी है, जुपिटर सैटर्न से आगे है तो कुछ और कहानी है। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सा प्लैनेट। ज़्यादातर हमें उन प्लैनेट्स के ऊपर एफर्ट्स करनी पड़ती है जो हमारे अगले घर में बैठे तो जुपिटर से। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस तरह देखा जाता है। कि अगर जुपिटर से कोई भी प्लैनेट, वो जुपिटर नफ्स है, कोई भी प्लैनेट आगे बैठा होगा उसी कामों से, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हमें स्ट्रगल देखने को मिलती है। उन्हीं चीज़ों के पीछे बयान है, जो चीज़ आपके पास हो उसकी कदर नहीं होती, जो बात नहीं होती उसकी कदर होती, उसके पीछे भागते हैं। तो इस तरह जो जुपिटर के पीछे होते हैं प्लैनेट या प्लैनेट्स के पीछे होते हैं वो तो आपका साथ दे ही रहे होते हैं, वो आपको चीज़ें मिल ही रही होती हैं। और जो चीज़ें आपसे आगे हों तो आपको प्रॉब्लम होती है। फर्ज कर लें, सिंपल से एक बात कर लें, मरकरी बिजनेस का ताल्लुक है, अगर सन पीछे बैठा होगा तो गवर्नमेंट के टेंडर्स या गवर्नमेंट के जो काम है वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। यही सन आगे हो तो आप पीछे पीछे जूते घिस घिस के तंग आ जाते हैं कि आपको वो काम मिल जाए, लेकिन आपको लगेगा आपके 2-3 जोड़े जो हैं घिस गए इस काम के लिए। और जिनका मरकरी से सन पीछे हो तो गवर्नमेंट उनके पीछे पीछे भागती है। तो क्या आपके चार्ट में ऐसी कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट में कैसे बैठे हुए। अब ये जुपिटर आया है एरियस में, ल्यू में, लिब्रा में, सेजिटेरियस में, जो जो उनसे प्लैनेट बैठे होंगे वो चीजें आपके साथ होंगी। या आपके बाय बर्थ जुपिटर जहां बैठा है उसके दाएं बाएं और उससे ट्राइंग प्लैनेट कौन से हैं, उसी तरह की आपकी जिंदगी में असरात देखने को मिल सकते हैं। आपकी जिंदगी में चेंज आएगा। अब ये भी है कि किसी का प्लैनेट्स जुपिटर जो है कैप्रिकॉर्न में होगा, किसी का विर्गो में होगा, किसी का टॉरस में होगा, पर रेट्रोग्रेड होगा। तो क्या उन्हें कैप्रिकॉर्न के, विर्गो के
या टॉरस के साथ मिलेंगे या ल्यू के या एरिस के या सेगिटेरियस के या स्कॉर्पियो में बैठा हो रेट्रोग्रेड होके या लिब्रा के मिलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर किसी का स्कॉर्पियो में बैठा हुआ जुपिटर और रेट्रोग्रेड है तो वो लिब्रा के साथ देगा, चीज़ें तो बेहतर होंगी। जो आपको देखने में बुरी लग रहा है लेकिन आपके लिए वो बहुत बेहतर हो सकता है। तो जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है और बहुत सी चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको बेहतर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका जुपिटर बाय बर्थ जो है वो कैसी कंडीशन में है और बाकी प्लैनेट्स उसके साथ क्या नज़रियात बना रहे हैं, कौन उसके साथ बैठा है और कौन उसको देख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर एक ही जगह जुपिटर में बैठे हुए हैं, आपके एरिस में काफ़ी ढेर सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो कौन सा पहले बैठा हुआ, किसके साथ कंजक्शन करेगा, तो क्या रिजल्ट मिलते सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपने अपने चार्ट्स में देखना होगा या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसर्न कर सकते हो। ये साल बड़ा इवेंट्स लेकर हो आगे। अक्टूबर में राहु केतु ने भी हाउस चेंज कर जाना है। अक्टूबर के बाद जुपिटर के रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेंगे जो कि बहुत डिफरेंट और बेहतर होंगे। तो वीनस इस साल का वजीर है और मरकरी बादशाह को ये साल एक जदीद टेक्नोलॉजी का साल है और ख़ासतौर पर आईटी में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बिगिनिंग, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी में नई बिगिनिंग देखने को मिलेगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को डिटेल से बात करेंगे, उसमें लंबा लेकर चलेंगे, चार्ट टू चार्ट भी इसको देखने की कोशिश करेंगे ताकि किसी का कोई प्रॉब्लम रह भी गई है तो उसको हम इसी चार्ट के थ्रू उसको कवर करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।